Hello children, let us discuss some of the problems of genetics. Now, you told me the problems in this linkage. So, understanding of linkage, that is a bit difficult topic. Now, first of all, before studying this graph, now let us see what is linkage. When two or more genes are present on one chromosome, they are known as linked genes. So when two or more genes are present on the same chromosome, they are called linked genes. Now the next question is, how recombinations are formed between the linked genes? Now we have studied that recombinations occur due to crossing over during meiosis. Now, how this crossing over occurs between these linked genes? Now, before coming to this example, I will simply show you, suppose this is a thread. This is a thread. हमने यहाँ पे बहुत सारे नॉट्स लगा दिए हैं, थ्रेड के बीच में नॉट्स लगा दिए. नाउ आई विल नेम दीज नॉट्स ABCDEFGH. So just suppose that this is a chromosome and on this chromosome there are present different genes ABCDEFGH. इसी तरह जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने बताया कि एक हमने धागे में बहुत सारी थोड़ी थोड़ी दूरी पे नॉट्स लगा दी. अब हम कहीं भी कट लगाते हैं, मान लो यहाँ कट लगाते हैं, देन एट एवरी टाइम व्हेन वी कट हेयर और हेयर और हेयर, A and H will be separated. Again, B and G, they are also separated. C and D will be separated only if I make a cut here between C and D. Similarly, D and E will be separated only if I cut here. So, जितने दूर हैं नॉट्स उतने चांसेस ऑफ सेपरेशन ज़्यादा है. A and H, मैं यहाँ भी कट लगाऊँ, यहाँ भी लगाऊँ, यहाँ भी लगाऊँ, यहाँ भी लगाऊँ, यहाँ भी लगाऊँ, दे विल ऑलवेज बी सेपरेटेड. इसी तरह B and G, ये भी इसके बीच में कहीं भी कट लगाऊँ ये सेपरेट होंगे. अगर यहाँ लगाऊँ तब सेपरेट नहीं होंगे, अदरवाइज इस इतने सारे डिस्टेंस के बीच में मैं कहीं भी कट लगाती हूँ, B and G will be separated. Similarly, chances of C and F separation, they are more than chances of D and E or C and D. So just like that, genes अगर क्रोमोसोम में बहुत दूर दूर हैं, then at every chance क्रॉसिंग ओवर होगी. न्यू रिकॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड. जितने कम आते जा रहे हैं जितना नजदीक आते जा रहे हैं जीन्स, उतना क्या है क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते जा रहे हैं. डी एंड ई तभी सेपरेट होंगे जीन्स if chiasma formation occur between this point. Similarly, if chiasma formation occur between C and D, only then these two genes will be separated or new recombinations are formed. So just like that, कि जितना दूर है नॉट्स उतने चांसेस ऑफ सेपरेशन ज़्यादा हैं, उसी हिसाब से जीन्स जितने दूर होते हैं उतना उनमें चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा. क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा मीन्स रिकॉम्बिनेशन मोर. और अगर वो पास हैं तो क्या होता है क्रॉसिंग ओवर चांसेस इज कम, recombination
लेस। सो एक सिंपल एग्जाम्पल ये आप अपने दिमाग में बिठा देना, ठीक है। और फिर जो आपका डिफिकल्ट पॉइंट था कि ये समझ नहीं आ रहा मुझे, जैसे ये बताया गया था, तो ये दो एग्जाम्पल दिए हैं, क्रॉस ए क्रॉस बी बुक का जो है, इसमें ये दो जीन्स दिखाई हैं। क्रॉस ए शोज क्रॉसिंग बिटवीन जीन्स वाई एंड डब्ल्यू, ठीक है। और क्रॉस बी जो है दैट इज शोइंग इन जीन्स डब्ल्यू एंड एम। अब इन दोनों में फर्क क्या है, येलो वाइट है ना, ये येलो वाइट, वो है वाइट एंड मिनिएचर। तो यहाँ पे हमने किया था येलो बॉर्डेड वाइट आई, है ना, टू ब्राउन बॉर्डेड रेड आई मेल्स। तो ये मेल्स जो ब्राउन बॉडी और रेड आई है, इसको हम कहते हैं वाइल्ड टाइप, और ये म्यूटेंट टाइप, येलो बॉडी एंड वाइट आइड फीमेल, ठीक है। एक ये क्रॉस दिखाया, दूसरा क्रॉस हमने यहाँ पे दिखाया है दैट इज वाइट बॉडीड एंड मिनिएचर विंग्स, और दूसरा है वाइल्ड टाइप, ठीक है। तो ये दो क्रॉस ए एंड बी दिखाए हैं, दोनों में डिफरेंस अब आप देख सकते हो कि here two genes they are very close to each other, Y and W they are very close to each other, लेकिन W और M दोनों दूर दूर हैं, ठीक है। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फीमेल में से ये एक दोनों सेम टाइप के गैमीट्स बनेंगे, चाहे ये एक ही तरह के, ये गैमीट फीमेल गैमीट एक बार इस एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करेगा, एक बार इसके साथ, ठीक है। ये होगी F1 जनरेशन, येलो और ये ब्लू वाला बन गया, और यहाँ येलो एंड पर्पल वाला बन गया। यानी कि हियर यू सी फीमेल इज वाइल्ड टाइप, उल्टा हो गया, पहले हमने फीमेल येलो वाइट ली थी, यहाँ पे फीमेल वाइल्ड टाइप हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज वाई प्लस डब्ल्यू प्लस दैट इज डोमिनेंट ओवर वाई डब्ल्यू, यानी कि वाइल्ड टाइप इज डोमिनेंट ओवर येलो वाइट, ठीक है। और सेकेंड उसमें द मेल इज येलो वाइट, क्योंकि वाई क्रोमोसोम में कोई इसका काउंटर पार्ट, कोई जीन नहीं है, तो येलो वाइट, ठीक है। ये होगी फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन, एक शायद आपने को मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अब पता नहीं अब आपको याद है या नहीं। मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लॉक है ना, इसको आपने ऐसे स्टडी करना है, ऐसे, नॉट लाइक दिस कि पहले ये है फिर ये है। ये F2 जनरेशन इट इज लाइक दिस, ये सी दिस इज द F2 पेरेंट। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये अलग हो गया गैमीट, ये अलग, ये अलग, ये अलग, पहले एक इसके साथ, इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये ऐसे ही बनाया हुआ। देखो ब्लू पर्पल अल, ये इसमें क्या किया है, आप कैसे भी बना दो, पहले इसके साथ दिखा दो। इन्होंने क्या किया, पहले मेल और फिर फीमेल दिखाए हैं। तो ये देखो येलो ब्लू, येलो येलो, ये फर्स्ट वाला जो मैं दिखा रही हूँ, यहां से मैं स्टार्ट करती हूँ, येलो 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 येलो, ये ठीक है, येलो वाइट। अब उसके बाद ये वाला येलो कलर, ये वाले पर्पल के साथ, ये येलो ये पर्पल के साथ। इज इट क्लियर? फिर ये ब्लू वाले को हम एक बार येलो के साथ करते हैं, ब्लू वाला ये येलो के साथ, फिर सेकेंड टाइम ब्लू वाला पर्पल के साथ, ब्लू वाला पर्पल के साथ। इज इट क्लियर? ये पहले आपने बनाने कैसे हैं। फिर आप देखो यहाँ पे ब्लू में वाइल्ड था, तो ये बनेगा वाइल्ड, ठीक है, और ये बनेगा येलो वाइट। जहां भी ब्लू आएगा वो वाइल्ड और दूसरे वाला येलो वाइट। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस इज 98.7%। और रिकॉम्बिनेशन कितने हैं, यानी कि जो हटके बन गए, एक वाइट आ गया सिर्फ, बाकी येलो नहीं आया, सिर्फ वाइट आया। इसी तरह यहाँ सिर्फ येलो आया, ये क्रॉसिंग ओवर हुई।
आधा ब्लू और आधा येलो, आधा येलो और आधा ब्लू, ये क्रॉसिंग ओवर। नए रिकॉम्बिनेशन बने, सिर्फ वाइट मेल, सिर्फ येलो मेल, सिर्फ वाइट फीमेल, सिर्फ येलो फीमेल, ये कॉम्बिनेशन बने जस्ट 1.3%, और वो पेरेंटल फॉर्म बन गई 98.7%। फिर अगर हम इस क्रॉस में देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये जो वाइल्ड मिनिएचर को एक बार ब्लू के साथ कंबाइन किया, एक बार पर्पल के साथ, ये पहली जनरेशन तो सिंपल है। उल्टा हो गया, इसमें भी फीमेल जो है वो बन गई वाइल्ड, जो वाइट मिनिएचर फीमेल थी वो वाइट बन गई, और जो मेल जो है वो बन गया वाइट मिनिएचर, वाइल्ड से वाइट मिनिएचर बन गया। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे ही स्टडी कर रहे हैं। अब इसके एक दो इसके गैमीट्स, दो इसके, जैसे पुनिट सिक्योर में बनाते हैं, बस ये डायग्राम है। इसको येलो को इस येलो से, येलो को इस पर्पल से कंबाइन करेंगे, फिर ब्लू को इस येलो से, ब्लू को इस पर्पल से कंबाइन करेंगे, बन जाएंगे ये 4। ठीक है, मेल्स और ये फीमेल। वाइल्ड टाइप मेल, वाइट मिनिएचर मेल, वाइल्ड टाइप फीमेल, वाइट मिनिएचर फीमेल, सारे एक 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 बन गया टाइप। तो दूसरी तरफ न्यू कॉम्बिनेशन, यानी कि एक ही कैरेक्टर आएगा, सिर्फ मिनिएचर मेल, सिर्फ वाइट मेल, सिर्फ मिनिएचर फीमेल, सिर्फ वाइट फीमेल। लेकिन इस केस में रिकॉम्बिनेशन बनी 37.2% और पेरेंटल टाइप्स बनी 62.8%। अब ये डिफरेंस क्यों हुआ? So to see the difference is, मतलब कि न्यू कॉम्बिनेशन इस केस में कम क्यों बने? दोनों में ही लिंक्ड जीन्स है। जब भी रिकॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो इट मीन्स क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज लेस, हियर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स दैट इज more. More the distance, more the chances of crossing over, more the chances of recombination. Less distance means less chances of crossing over and less recombinations. So the strength of linkage between Y and W is higher. Strength वो strongly linked है than the genes between W and M. तो जब हम इसको स्टडी करते हैं लिंकेज को, देन वी सी द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, और डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स हम नापते हैं मैप यूनिट्स की फॉर्म में। दैट इज अ यूनिट, 7 मैप यूनिट, 5 मैप यूनिट, 10 मैप यूनिट, 2 जीन्स के बीच में। तो इसका मतलब क्या होता है? उतने % रिकॉम्बिनेशन। तो या तो रिकॉम्बिनेशन हम सपोज करते हैं कि बनेंगे तब जब वो अलग क्रोमोसोम्स पे हैं, जीन्स अलग क्रोमोसोम्स पे हैं। जैसे मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे, 7 के 7 वो अलग अलग क्रोमोसोम में थे, कोई लिंक नहीं था। तो क्या है, 50% नए कॉम्बिनेशंस बन गए थे। लेकिन या फिर अगर नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, 50 से कम बनते हैं, तो हम सोचते हैं जीन्स आर लिंक्ड। और अगर लिंक्ड जीन्स हैं और वो बहुत दूर दूर हैं, तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दे आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट क्रोमोसोम्स। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ लिंकेज। तो स्टडी इट थॉरली। आई थिंक अभी आपको ये समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।